दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीज़ अगर आज की डेट में चाहें कि अपना डायबिटीज़ ख़त्म कर लें तो ये आसान है। अगर उनका वेट ज़्यादा है तो 100% संभव है। रिसेंटली कई स्टडी यूके में आई, अमेरिका में आई, कई कंट्री में स्टडी आई। सिंपली 8 किलो वेट कम करो, आपका डायबिटीज़ हमेशा ही ख़त्म हो जाएगा। आप सब समझ लो, वेट कम करना बहुत आसान है। पिछले करीब 1-1.25 साल से जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान मैंने एक शॉर्ट टाइम की डाइट ट्रेनिंग ली थी कि कैसे वेट कम करके डायबिटीज रिवर्स किया जाता है। उसके बाद खुद ये अपने फॉलो किया मैंने। पहले हम नाश्ता लंच डिनर 3 बार करते थे, अब केवल 2 बार करते हैं हम। एक बार सुबह नाश्ता करते हैं, एक रात करते हैं। आप सब जान लो, सारा रिकमेंडेशन होता है कि खूब आप जितना रिकमेंडेशन होता है कि कम से कम 250 से 300 ग्राम अनाज खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। पर जान लो, कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। बॉडी के लिए एसेंशियल फैट होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड होती है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो बॉडी फैट और प्रोटीन एमिनो एसिड से आपको कार्बोहाइड्रेट बना लेगी। सब बोलते हैं कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ब्रेन और यूज नहीं करता है, तो गलत धारणा है। ब्रेन जो है ग्लूकोज के साथ साथ फैट से ब्रेक डाउन करके कीटोन बनता है, उसको भी यूज कर लेती है। अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करना है तो अपना कार्बोहाइड्रेट कम करिए। मैक्सिमम 70 ग्राम से लेकर 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली खानी चाहिए। साथ में आपको घी, मक्खन, पनीर, चीज़, ड्राई फ्रूट, हेल्दी ऑयल में कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बढ़ाना पड़ेगा। सरसों तेल भी ले सकते हैं यहाँ पे, सरसों तेल या मूंगफली तेल या तिल का तेल भी 3-4 चम्मच ले सकते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि हम सब, जैसे आप 2 रोटी खाती, सुबह 2 शाम खाती हैं, छाछ पीते हो भी कार्बोहाइड्रेट है, आप भी खाती हैं। तो हो क्या रहा है, हम इंडिया में खा रहे खाली कार्बोहाइड्रेट। हम खा क्या रहे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रोटी, गेहूँ की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू, चीनी, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब कार्बोहाइड्रेट होता है। ओट, बाजरा, ये सब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम लोग मेनली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा बनता है, बॉडी फैट स्टोर होता है, लीवर में फैट स्टोर हो जाता है। प्लस जितने कार्बोहाइड्रेट खाने से ब्लड में इंसुलिन बढ़ता है, और इंसुलिन क्या करता है कि ये फैट को बर्न नहीं होने देता है। प्लस जो भी खाते हो हाई इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास बर्न करने के लिए एनर्जी कम बचती है, तो बॉडी सुस्त हो जाता है। प्लस हाई इंसुलिन आपके ब्रेन के अंदर जो सैटिस्फैक्टी कि मेरा पेट भर गया है, एनर्जी फुल है, उस सिग्नल को नोट नहीं कर देती उसको, बल्कि बॉडी के अंदर जो हमारे फैट सेल सिग्नल भेजता है लेप्टिन करके, उसको ब्रेन सिग्नल करके नोटिस करता है। बॉडी जब एनर्जी फुल आती है सब लेप्टिन बढ़ जाता है। लेप्टिन ब्रेन को बोलता है पेट भर गया है तो खाना बंद करो, एनर्जी बंद करो। तो ये इंसुलिन बढ़ने से बॉडी लेप्टिन को सेंस नहीं करती है। तो खाने के बाद बॉडी को लगता है कि हाई इंसुलिन की वजह से कि मैं भूखा हूँ, और एनर्जी को बर्न के लिए मना करते हैं बॉडी को, बॉडी सुस्त लेजी हो जाता है। तो हाई इंसुलिन आपको लेजी करता है, हाई इंसुलिन आपको भूख बढ़ाता है, और कार्बोहाइड्रेट खाने से इंसुलिन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट बंद करो, आपका फैट घटेगा, आपका लीवर से फैट घटेगा, आपका इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा, मसल फैट बढ़ेगा, इंसुलिन असर बढ़ जाएगा, पेनक्रियास से फैट घटेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वेट घटाएं सिंपल फंडा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दो। सीख लो, रोटी, चावल, आलू, चीनी, फ्रूट, मिल्क कम खाना है। फ्रूट केवल 1, मिल्क केवल 1 गिलास, रोटी दिन भर में मैक्सिमम 2 रोटी, शायद नहीं खाना है। प्लस एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, 45 मिनट डेली करना चाहिए। जो लोग वर्किंग है, जब भी टाइम लो, ऑफिस के अंदर ही जो लंच टाइम का काट के वहीं सीढ़ी चल लो, थोड़ा आसपास पार्क में घूम डालो। 45 मिनट जो एक्सरसाइज नहीं करेगा उसको भी सोच से रचता है। आपको 45 मिनट डेली एक्सरसाइज जरूर टाइम निकालना है। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ज़्यादा करना आपको। तो अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स करना, आपको हर मोटे व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ है, आप लोगों को रिक्वेस्ट है
आप अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करिए, नंबर 1। नंबर 2, डाइट में फाइबर बढ़ाइए, सलाद, हरी सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बढ़ाइए। अपने डाइट में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लीजिए। देखा गया कि 30 ml सिरका, एप्पल साइडर विनेगर या गन्ने का सिरका या कोई भी सिरका डेली उपयोग करने से बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है, बॉडी इंसुलिन घटता है, वेट घटता है, पेट भरा भरा रहता है, तोंद कम होता है। इससे आपको डायबिटीज रिवर्स करने में हेल्प होगा। तो 30 ml डेली एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करो। कैसे यूज़ करना है? आप सलाद में डाल खाओ, सूप में डाल के खाओ, आप चाहो तो कुछ थोड़ा पानी में थोड़ा डाल पियो। एक साथ 30 ml मत पियो, उससे मुझे डर लगा कभी गैस्ट्रिक एसिडिटी ना हो जाए। तो दिन में 30 ml होता है कि पीना है आपको। उससे प्लस दालचीनी पाउडर का आधा चम्मच डेली लो, कभी भी चाय में डाल के, जैसे में डाल के पियो। प्लस अपना रेगुलर अपना वेट वॉच करो, प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। आपने जब बोला आप ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं, तो कभी कभी आप ब्रेकफास्ट की जगह आप उसको 12 बजे करो, और डिले करो। उसको ब्रेकफास्ट को 1 बजे करो, किसी दिन और डिले करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, 4 बजे करो। क्या बोलें? तो आप तो एसिडिटी दवा खा लो। अगर एसिडिटी हो रही है, देखो जब फास्टिंग करें क्या कभी एसिडिटी हो जाती है, किसी को गैस बनता है, किसी को सिर में दर्द होता है, तो जब भी शुरू में फास्टिंग करो तो बॉडी इसको अपोज करेगा। आपको थकान लगेगी, आपको चक्कर आएगा, आपको कमजोरी लगेगी, आपको गैस बनेगा, कभी उसकी दवा ले लो। भैया अगर डायबिटीज ख़त्म करें कुछ तो करना पड़ेगा आपको। उस तकलीफ पर ताकत दवा ले लो, विटामिन ले लो, गैस की दवा ले लो, कब्जी दवा ले लो, पर करो। तो आप धीरे धीरे अपना फास्ट लंच डिले करो। कभी ऐसा भी करो कि आप डिनर लंच मत ही करो, खाली डिनर करो। क्या सर जनरली ये कहा जाता है कि हमें उठने के 30 मिनट्स के अंदर कुछ खा लेना चाहिए, तो हाउ इट वैलिडेट दैट स्टेटमेंट? दुर्भाग्यवश क्या है कि लोगों ने एक वहम फैला दिया है कि हमारे दिन का ब्रेकफास्ट सबसे मेन फूड है। ये दुर्भाग्य बहुत गलत बात है। ये बॉडी को क्या होता है कि जब सुबह उठते हैं, आप सब महसूस करेंगे कि सुबह हम अक्सर भूख नहीं होती है, अब बिना भूख के हम खाते हैं क्योंकि हमें नाश्ता करना है। आज तो हम लोग घड़ी देख के खाते हैं, हम लोग तो घड़ी देख के नहीं खाना, भूख लगने पर खाना है। अब भूख लगे तब भी, अब याद करिए हमारे आपके पूर्वज, हमारे दादा परदादा सब लोग व्रत रहा करते थे। आप लोग भी व्रत रहते होंगे, कभी कभी क्या नाम की करवा चौथ रखती, कोई और व्रत रखते होंगे आप लोग। तो दुनिया का सबसे सेहत रहने की दवा है फास्टिंग। फास्टिंग रहने से क्या होता है कि जब हम मोर देन 14 आवर फास्टिंग रखते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज जो हमारे लीवर स्टोर ख़त्म हो जाता है, तो बॉडी फैट को बर्न स्टार्ट करती है। तो हमें फैट ही बर्न करना है। बिना मोर देन 14-16 आवर बिना खाए रहे आपको फैट बर्न नहीं होता है। तो आप ब्रेकफास्ट स्किप करिए या लंच स्किप करिए, डिनर। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं लंच स्किप करता हूँ। सुबह 1 रोटी खाता हूँ, 1 और दही पीता हूँ, 3 अंडे खाता हूँ, सुबह 1 फीकी चाय पीता हूँ, प्लस 3 चम्मच फ्लैक्सीड। 3 चम्मच फ्लैक्सीड सबको खाना है। उससे भी 3 में 30 ml बोला, 30 ml। अब छोटे चम्मच 6, बड़े चम्मच 3। उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, पेट भरा भरा रहता है, वेट कम हेल्प करता है। सिर्फ 5 अखरोट डेली खाना, उससे भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, तो वेट कम हेल्प करता है। मैं तो देखो क्या है कि जब भी भूख लगे ये खाओ, कोकोनट। आप जब मान लो लंच डिले कर रहे हो, मान लो फास्टिंग कर रहे हो, तो कोकोनट खा लो, आप ड्राई फ्रूट खा लो, जितने ड्राई फ्रूट ही खा लो, सब्जी खा लो, हरी वेजिटेबल सूप पी लो, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक हर्बल टी पी लो, ग्रीन टी पी लो, नींबू टी पी लो, आप और बीपी जलजीरा पी लो। और बहुत भूख लगे तो फीकी चाय में थोड़ा मलाई डाल के पी लो। फैट से कोई दिक्कत नहीं, फैट खाने, प्रोटीन खाने कोई दिक्कत नहीं है। कार्ब नहीं खाने, जहाँ कार्ब खाओगे इंसुलिन बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। रियलिटी पूछो तो हमारे आज से समझो 10,000 साल पहले जब खेती करना लोगों को, इंसान को नहीं आता था, हम लोग क्या खाते थे? केवल खाते थे जानवर को मार करके। फलों के मौसम में साल में 2-3 महीने फल खाते थे, बाकी टाइम क्या खाते थे?
जानवर आज मार के खाए, फिर 3 दिन भूखे रहे। रोज थोड़ा जानवर मार भी, हिरण देते सब, इंसान सब तेज दौड़ते हैं, तो कभी मिला खाए। तो इसलिए तो आपको क्या है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करो, फैट प्रोटीन बढ़ाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, प्लस अच्छी कम से कम 7 घंटे अच्छी नींद सो। नींद कम लेने से वेट बढ़ता है, टेंशन कम लो, उससे भी टेंशन से वेट बढ़ता है। प्लस पानी खूब पियो, जब भी खूब पानी पियो। हो कह रहा है आजकल हम लोग सबने हल्ला मचा कर कि घी मक्खन से वेट बढ़ता है, रेड मीट से वेट बढ़ता है। तो देखो क्या है कि नॉर्दर्न कनाडा थे, ग्रीनलैंड के लोग खाली वहाँ वो लोग खाते हैं, मछली खाते हैं, स्पेशली सील खाते हैं सालों भर, कोई मोटापा नहीं। सिमिलरली मसाई होते हैं वहाँ के, क्या नाम की अफ्रीका में एक जाति है, वो लोग सालों भर घी मक्खन और जानवर मार खाते हैं, एक मोटा नहीं, वहाँ अनाज होता ही नहीं है। तो वेट बढ़ता कार्ब, अनाज सबसे खराब है, चावल रोटी जितने भी अनाज हैं तो इनको कम खाना है। बैलेंस फूड के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है 45 से 50%, प्रोटीन खाना 15 से 20%, फैट खाना 30 से 35%। आजकल हम खाते 85% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट। आपको जो सब्जियां होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू कम खाना है, अरबी कम खाना है, शकरकंदी कम खाना है, इन सब में कमल डंडी कम खाना है। ये इवन कद्दू, इसमें होता है क्या नाम की मीठा वाला कद्दू होता है, जो कोड़ा बोलते हैं उसको, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसको कम खाना है। तो लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 30 ml एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी सिरका, 3 चम्मच दालचीनी पाउडर, अच्छा सोना, पौना घंटा एक्सरसाइज, खूब सलाद, खूब हरी सब्जी खाओ, जो भी खाना खाओ अनरिफाइंड खाओ, पैक्ड फूड कम खाओ, रिफाइंड में चिप्स है, आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा बर्गर कम खाओ, फास्टिंग रखो यार, भूख कम, लंच मत करो, डिनर मत करो। लोग 2-3 दिन भूखे रहते। देखो अन्ना हजारे 14 दिन भूखे रहते। दुनिया का सबसे बढ़िया इलाज है डायबिटीज क्योर करने के लिए फास्टिंग। हम लोग फास्टिंग करते नहीं है, खाए जा रहे हर समय। रात 10 बजे बेटी दूध पीते सोते हैं हमें, और सुबह 7 फिर बेटी ले लेते हैं, तो मुश्किल से 8 घंटे फास्टिंग नहीं हुआ। पहले क्या थे, पहले 2 बार खाते थे, 3 बार खाते थे, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, रात शाम 7 बजे, शाम 7 से लेकर अगले 9 बजे तक 14 घंटे खाली पेट। आजकल तो लोग 8 घंटे खाली पेट नहीं रहते हैं, रात को कितने बार नींद टूटे कुछ खा लिए। तो बार बार खाने से इंसुलिन बढ़ता है, उससे वेट बढ़ता है, फैटी लिवर हो जाता है, डायबिटीज आती है। आप लोग समझ क्या, कोई क्वेश्चन पूछना आप लोग, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, कोई क्वेश्चन पूछना आप लोग बोलिए, कोई सवाल पूछना है, मास्क खोल लो, कोई सवाल पूछना है बोलो, आपको सवाल पूछना है बोलो। सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे मेरी रिसेंट डायग्नोज्ड है अभी डायबिटीज लास्ट मंथ। सो मेरे डॉक्टर ने बोला कि मुझे डायबिटीज इसलिए हुई है क्योंकि मेरी टाइमिंग्स फिक्स नहीं है खाने की और बीच बीच में गैप है। हमें लंबा गैप चाहिए, लंबा गैप, 16 घंटे के ऊपर गैप दो तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। ये है। इससे क्या हार्मोनल डिसबैलेंस का भी होता है, क्योंकि सब कुछ मिसलेनियस है मेरे साथ, जैसे थायराइड भी है, हार्मोनल डिसऑर्डर, फिर डायबिटीज। वेट बढ़ने से इंसुलिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसको लेडीज में पीसीओडी हो जाता है, लेडीज को अनचाहे बाल हो जाता है, तो सब उसी वजह से है। आप कार्ब कम करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग, सब खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आगे सामने क्वेश्चन पूछो, तो रिकॉर्ड हो रहा है, इससे आगे आओ, क्वेश्चन पूछो, तेज इधर आगे आओ, तेज क्वेश्चन पूछो। मैं कह रहा हूँ कोई डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा देर तक भूखा रहने से शुगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, तो इस गलत है। देखो क्या होता है, अगर डायबिटीज मरीज हैं तो आपको अपने डॉक्टर मिलकर ऐसी दवा खानी पड़ी जो शुगर लो ना करे, तो वो दवा चेंज करेंगे आपके। हम ऐसी दवा लेंगे जो शुगर लो नहीं करते। क्या होता है, मेटफॉर्मिन होती है, एक कार्बोज होती है, वॉग्लिबोज होती है, पाइग्लिटाजोन है, ग्लिटिन्स होती है, SGLT2 इनहिबिटर्स होती हैं, प्लस GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, 7 ग्रुप्स दवा होती हैं जो शुगर लो नहीं करती है। दवा लेते रहो, खाना ना भी खाओ 10 दिन, शुगर कभी 80 से नीचे नहीं आएगी। वो दवा लिखूँगा आपको जो शुगर लो नहीं करेगी, वेट कम हेल्प करेगा। हमारी 2 दवा आती हैं कि SGLT2 इनहिबिटर, वो वेट कम हेल्प करती हैं, मेटफॉर्मिन हेल्प करती है, प्लस हमारे GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये 3 दवा वेट कम में भी हेल्प करती है, वो दवा देंगे आपको। और एक क्वेश्चन सर जी,
बैठ के मतलब खाली घर बैठ के कौन सा एक्सरसाइज ठीक रहेगा? कोई दो एक दो एक्सरसाइज का नाम बताइए। अरे योगा करें, घर के अंदर वॉक करें, आप घर पे पानी फ्रिज बोतल पानी भर लो, ऐसे एक्सरसाइज करो, आप लेट के साइकिल चलाओ, ऐसे ऐसे करो। 20 एक्सरसाइज घर के अंदर, रामदेव बाबा योगा देखो 20 एक्सरसाइज है, घर पे कर सकते हो। घर पे सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ो दिन में 20 बार। सर व्हिच वन इज बेटर, वॉक और एक्सरसाइज? जिसमें जितना ज़्यादा सांस फूलेगा वो ज़्यादा काम करेगा, उससे कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही है, सीधी बात है भाई। दौड़ो और फायदा है, देखिए अपनी क्षमता के हिसाब से। देसी घी खाने से नुकसान नहीं होता शुगर? ना भाई ना, देसी घी हार्ट को बचाएगा, सबको बचाएगा, फैटी लिवर ठीक करेगा। अभी स्टडी आ गई 2020 में कि हार्ट इससे घी मक्खन से हार्ट को नुकसान नहीं होता है। तो खा सकता हम तो आराम से कितना साल? ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप इसे नॉलेज मिली कि कैसे डायबिटीज खत्म करो यार, तुम लोग खत्म करो, पालने से कोई फायदा नहीं है। आज डायबिटीज कल और बीमारी ऐड होगी। सर मेरा तो अभी शुरू है तो मैं घबरा गई, इसीलिए मैंने नहीं, बस ये आज से तुम अपने पति से प्रॉमिस करो कि मैं तुम्हें दुबले दिखाऊंगी, मैं आपको पुरानी वाली बीवी वापस मिलेगी। बोलो इनको, बोलो तुम भी बोलो इनको, तो पुरानी वाली बीवी वापस में मिलेगी। कितना दिन दवाई? चलो बोलो मुझे पतली बीवी चाहिए, बोलो मुझे पतली बीवी चाहिए अपनी। हाँ, और क्या, पतली लाया तो मोटी क्यों हो गई? बोलो मैं पतली लाया तो मोटी क्यों हुई? पूछो मोटी क्यों हुई? पूछो। सर मैं तो मोटी थी तब, थोड़ा कम थी पर मोटी थी। ठीक है।